रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तुमसे शादी करके तुम पर एहसान किया है। फिरोज खान अलीज़े से नफरत क्यों करता था? पहले दिन से ही शादी घसीटने की, बचाने की कोशिश उनकी एक्स वाइफ अलीज़े जो है वो क्यों करती रही? फिरोज शादी के 4 साल मुसलसल बेवफाई करता रहा, तशद्दुद किया और ब्लैकमेलिंग इसका पसंदीदा काम था। सज्जल की तलाक के बाद फिरोज खान मुसलसल बहानों से तलाक के लिए उकसाता रहा, मजबूर करता रहा और घर से बाहर निकाल के खड़ा करता रहा। आखिरी 6 महीने जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। जिस तरह का वहां पर माहौल है, जिस तरह का माहौल जो है उसने बच्चों को मुहैया किया, वो जो है बहुत ही तकलीफदेह है। अलीज़े ने बहुत सारी बातें ऐसे की हैं जिसको सेकंड किया है इंडस्ट्री की उन खवातीन ने जिन्होंने फिरोज खान के साथ काम किया, जिन्होंने अदाकारी की है फिरोज खान के साथ। उन्होंने जब अलीज़े जो है एक नोट लिखती हैं, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं, उसमें सारी हकीकत बताती हैं कि मैं क्यों छोड़ रही हूँ, मैं क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही हूँ, अपने बच्चों की ज़िंदगी क्यों मेरी जो है वो इस वक्त कश्मकश का शिकार है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फिरोज खान का बिहेवियर है। जैसे ही वो ये नोट लगाती हैं, बेशुमार अदाकारों के मैसेजेस और पोस्ट रिपोस्ट होना शुरू हो जाते हैं जिसमें वो खवातीन कहती हैं कि ये सिर्फ अपनी बीवी के साथ नहीं, बाकी खवातीन के साथ भी सब कुछ करता था। फिर एक पोस्ट निकल के सामने आती है जिसमें बताया जाता है कि सज्जल अली, जो कि इनकी मंगेतर कह लें या दोनों ने शादी का फैसला किया था, दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी, उसमें भी लोगों ने बताया कि जी वो उनको भी मारा पीटा करते थे। फिरोज खान की जो साबिका अहलियाँ हैं वो 4 साल तक मुसलसल जो उनके ऊपर जुल्म सितम होता है वो उसकी दास्तान बताती हैं अपने वालिदैन को। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है बहुत अज़ियतनाक ज़िंदगी फ़िरोज़ ने मुझे दी, लेकिन आखिरी 6 महीने हालात बिल्कुल बिगड़ चुके थे, कंट्रोल से बाहर थे। अगर हम इन आखिरी 6 महीनों की बात करें, यानी कि मार्च के बाद से जो है वो मामलात काफ़ी ख़राब हुए और मार्च में मैं आपको बताती चलूँ कि सज्जल अली की जो है मुकम्मल तौर पे तलाक हो चुकी थी। ऑफिशियल उनका जो है उन्होंने ऑफिशियली अपना नाम चेंज कर लिया था और ये बातें कंफर्म हो चुकी थी कि सज्जल की आहत से जो है तलाक हो गई हैं। अब अलीज़े फ़ातिमा के फैमिली सोर्सेज से इंकशाफ किया है कि फ़िरोज़ खान का रवैया जो है अलीज़े के साथ बहुत बुरा था, अच्छा नहीं था। वो अलीज़े को हमेशा ये एहसास दिलाया करते थे कि वो किसी काम की नहीं है, उनकी फैमिली जो है वो मिडिल क्लास है, उनकी फैमिली में उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बार बार कहते थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम कहाँ पे रहोगी, तुम तो सड़कों पे आ जाओगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली इस तरह से नहीं है कि वो तुम्हें जो है सपोर्ट कर सकें, हमारे बच्चों को पाल सके। तो वो बार बार उनको पिछले 6 महीने से इस तरह की कहानियाँ सुना रहे थे। वो अलीज़े को मजबूर कर रहे थे कि वो ये शादी ख़त्म कर दें। बच्चों की पैदाइश भी फिरोज खान को जो है वो चेंज नहीं कर सकी। अलीज़े के मुताबिक ना वो अच्छे शौहर बन सके और ना ही वो अच्छे बाप थे। बच्चों को गिफ्ट्स ला कर देते थे और बच्चों के साथ जो वक्त था वो बहुत कम गुजारा करते थे, लेकिन जितना भी वक्त वो घर में रहते थे गालम गलोच, मारना पीटना चलता रहता था। और ये इनके कुछ दोस्तों ने, जो कि इनके मुश्तरका दोस्त हैं, उन्होंने भी इस बात को कन्फर्म किया है, सेकेंड किया है अलीज़े की बात को, कि जब इनकी दूसरी बेटी फातिमा पैदा होने वाली थी, वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में फिरोज़ खान ने उनको मारा। आवाज़ें पड़ोसी सुना करते थे, इतना चीखना चिल्लाना जारी रहता था कि पड़ोसी भी इस बात की गवाही देते हैं कि फिरोज़ खान ने अलीज़े फ़ातिमा की ज़िंदगी बहुत दोज़ख बना के रखी थी, जहन्नुम बना के रखी थी और मारना पीटना जो है वो बहुत आम था। घर के कुछ नौकरों ने भी नाम ना लेने की शर्त पर बातें बताई हैं जो इस वक्त मुलाजमीन नहीं है, क्योंकि वो कहते थे कि हम अदाकार है ये सोचकर उनके घर में नौकरी करते थे कि जी बड़ा खुश होते थे। लेकिन जब उनकी असलियत देखी तो हमने काम छोड़ दिया, क्योंकि हम खुद ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि अलीज़े को बहुत ज़्यादा मारा पीटा करते थे, ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद किया करते थे। फिरोज़ खान जी वो कहते हैं जी अक्सर घर से बाहर रहते थे और लड़कियों से, ये उनकी वाइफ बता रही, एक्स वाइफ बता रही, के चक्कर चलाया करते थे। पूछने पर जो है वो ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था। अलीज़े ने अपने घर में बताया कि फिरोज़ खान गुस्से में पागल हो जाते हैं, पागल होकर तशद्दुद करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। फिरोज़ खान ये भी नहीं देखते कि बच्चे, घर के मुलाजिम जो हैं, नौकर चाकर, कोई फैमिली मेम्बर आया हुआ है, कोई भी है, वो इस तरह का सलूक कर रहा है। मैंने मुतादिद बार उनकी फैमिली को भी कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी बहन ने उनका साथ दिया, उनकी माँ ने उनका साथ दिया और कभी ये अपने बेटे को नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि कमाने का जरिया वही था और वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे।
अच्छा जी, कुछ चीज़ें ये भी निकल के सामने आती हैं कि फ़िरोज़ ख़ान ने हानिया आमिर के साथ अपने ताल्लुकात का इंकशाफ भी किया था मुतअद्दिद बार कि जी मैं पार्टीज़ करता हूँ, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, अक्सर रात को जो है हम मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में होते हैं, खाना पिलाना जो है वो साथ चलता है और देर रात तक वक्त हमारा अच्छा साथ गुजरता है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो ये वही हानिया आमिर हैं जिनके बारे में सज्जल और अहद रज़ा मीर के साथ भी इस मामले को जोड़ा गया था कि हानिया आमिर जो हैं उनके दरमियान आई थी, तब मामलात ख़राब हुए थे। ये मेरे ख़्याल में वही हानिया आमिर हैं जिनके बारे में जो है अभी उर्वा और फरहान सईद के मामलात भी कशीदगी का शिकार हुए थे। तो हर जगह पे नाम जो है, जब कोई भी रिश्ता टूट रहा होता है, ये तीसरा रिश्ता है जहाँ पर हानिया आमिर का नाम जो है वो कोट किया जा रहा है कि वो निकल के सामने आती हैं और उनकी दोस्ती निकलती है हर उस आदमी के साथ जिसकी तलाक या अलैदगी जो है वो होने वाली होती है या हो चुकी होती है। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि फ़िरोज़ ख़ान की अलैदगी जब होती है और उनकी वाइफ पोस्ट लगाती हैं तो उसके बाद इफ़्फ़त उमर भी निकल के सामने आती हैं और उन्होंने ये बात बोली कि मैं जानती हूँ कि ये बदसलूकी करते होंगे, इनके बारे में कोई ढकी छुपी बात नहीं, अगर इनके बारे में किसी ने जानना है तो वो उनके सेट पे जाएं, पता चल जाएगा कि मुलाजमीन से लेके अदाकारों के साथ ये कितनी बदतमीज़ी से बात करते हैं और किस तरह से जो है ये उनको ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाते हैं। उन्होंने ये बात लिखी कि ये गलत है, इस तरह की रुसवाई, बेवफाई, शोहर के साथ जो है शोहर की हुई ज़्यादती, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अगर आपका शोहर जो है इस तरह का आपके साथ सलूक करता है तो आपको छोड़ देना चाहिए। बहुत सारी अदाकारा जो हैं वो निकल के सामने आती हैं, खुदा और मोहब्बत की कुछ एक्ट्रेसेस वो भी निकल के सामने आती हैं और बताती हैं कि हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, इनमें पेशेंस नहीं है, ये बदतमीज़ी करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं बच्चों की कस्टडी के हवाले से। बार बार फ़िरोज़ ख़ान कहती हैं कि मेरी जो बीवी है उनके हालात इस तरह से नहीं हैं, वो फाइनेंशली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो देखें, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि एक माँ को 3.5 साल का बच्चा है, एक 7.5 माह की बच्ची है, आप उसको वालदा से दूर करना चाहते हैं। सारा दिन आप घर पे नहीं होते, आपकी मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ लेट नाइट पार्टीज़ में दोस्तियाँ चलती हैं, बहुत सारे सबूत हम लोगों के पास हैं। उसके बाद जो है आप मुल्क से बाहर रहते हैं, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने ज़हनी तस्कीन के लिए, अपने दिल को सुकून देने के लिए कि अलीज़े से मैंने बच्चे छीन लिए हैं, उसके बाद बच्चों की परवरिश कौन करेगा? आप घर पे बैठेंगे क्या? आप अपने सारे काम छोड़ के बच्चों की परवरिश करेंगे? सिर्फ एक अना की वजह से ये बार बार प्रूफ कर रहे हैं अदालत में कि उनके फाइनेंशियल हालात सही नहीं है, वो मिडिल क्लास हैं, बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हो सकती। तो आप जो है एक माँ से बच्चे छीन के उसके बाद वो बच्चे मुझे दे दें। ये वही बच्चे हैं जिनको जब बच्ची होने लगी थी तो प्रेगनेंसी में आपने अपनी बीवी को मारा था। ये वही बच्चे हैं कि आपने अपनी बीवी समेत इन दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था। आज सिर्फ अपनी अना के लिए इन बच्चों को हासिल करने के लिए तगुदो कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं अदालत में खड़े होकर कि अलीज़े फ़ातिमा ज़हनी तौर पर बीमार है, मफलूज है, इसका जहन काम नहीं करता, ये पागल है। शर्म का मकाम है हर उस इंसान के लिए, हर उस मर्द के लिए जो पहले बीवी को मारता है, पीटता है, उस पर से ज्यादती करता है, उसके बाद अपनी अना की तस्कीन के लिए कि बच्चे मैं छीन लूँ, उसको जीते जी मार दूँ। पैसे देना आपका काम है लेकिन आप पैसे नहीं दे रहे। 1-1 लाख रुपया देने की बजाय आप 20,000 रुपये दे रहे हैं। अल्लाह ताला जी हिदायत दे इन लोगों को। ये वो लोग हैं जिनको आप लोग रोल मॉडल समझते हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं, आइडियल बनाते हैं और चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी इन जैसी हो जाए, हम इन जैसे बन जाएं।